वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। शृणुतां स्वकथा कृष्ण वन्द्यां श्रवणकीर्तनम् हृदयन्तो स्तोहिभद्राणि विधुनोति सुभत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विश्व हरिनाम संकीर्तन की दिवस पर भगवान के पवित्र नाम की महिमा के बारे में उस श्रृंखला से आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 11। एता निर्विद्या मानानम् एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनाम् नृपा निर्मितम् योगिनाम् नृपनिर्मितम् हरे नाम अनुकीर्तनम् हरे नामानुकीर्तनम्। निर्विद्यमानानां जो समस्त प्रकार भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है, पूरी तरह से मुक्त है। इच्छता जो समस्त प्रकार की भौतिक भोग को इच्छुक है, उनका अकुतो भयम समस्त संदेह तथा भय से मुक्त जो बिना आत्मतत्वों का नृप हे राजा निर्मितम निश्चित सत्य है। हरे हे भगवान श्री कृष्ण का नाम पवित्र नाम अनुकीर्तनम इसके पीछे पीछे सदैव कीर्तन करना। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे राजन महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन
उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तो ये हरि नाम किसके लिए है? निर्विद्यमानानाम इच्छताम और अकुतो भयम और योगिनाम, ये 4 प्रकार के लोगों के लिए हरिनाम। अभी निर्णय करना है कि हम लोग किस प्रकार कैटेगरी में हैं, तो हमको हमारे लिए कितना जरूरी है। मान लीजिए कुछ मेडिसिन है, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना के लिए कहते वर्ल्ड के लिए, बच्चों के लिए, जवान के लिए, तो कितने मेडिसिन कितना डोज लेना है, लेकिन तो उसके लिए ही बनाया हुआ। तो इसी प्रकार ये जो महौषधि है भवरोग की निवारण के लिए, तो किसके लिए है? इच्छताम निर्विद्यमानानाम अकुतो भयम हरजुना और एतद निमित्तम, ये सब निर्णय लिया गया है, सब विचार करके, शास्त्र से विचार करके ये निर्णय पर पहुंचा, सिद्धांत पर पहुंचे हैं सब लोग। क्या है? किस प्रकार करना चाहिए हरिनाम? हरे है अनुकीर्तन, भगवान के नाम को अनुकीर्तन करना। कीर्तन पत्र नहीं रेकमेंड कर रहे हैं, अनुकीर्तन। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में दूसरी इसकी भाषा की भी अनुकीर्तन कैसे करना है, हम लोग प्रभुपाद की तात्पर्य थोड़ा लंबा तात्पर्य। पिछले श्लोक में मुकुंद की प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन है। इनसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी होते हैं, जो लोग अपने कर्म के द्वारा सफलता और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। गीता में है ना, कौन से श्लोक बताइए? कर्म की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, बता दीजिए। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्ते यह देवता। कर्मणां सिद्धि, अपने कर्म की सिद्धि कहाँ है? कर्म की सिद्धि क्या है? जानते हैं कर्म की सिद्धि? कर्मी लोग क्या सिद्धि चाहते हैं? भोग, इसलिए उनको कहते हैं कामी। क्या कहते हैं? हाँ, किस प्रकार कामी है? भोग की कामी है ना। तो क्या चाहते हैं? भोग चाहते हैं, भोग की कामी। और आगे एक कैटेगरी है, वो भी कामी है, लेकिन वो किस प्रकार कामी है? मुक्ति कामी। ये सब कामी है, क्योंकि उनके मन में आकांक्षा है। कांक्षतः कर्मणां सिद्धि, ज्ञान आहरण करते हैं ये लोग, बहुत कठिन मेहनत करते हैं। और कुछ लोग योग अभ्यास भी करते हैं, तो किसकी कामना करते हैं? सिद्धि कामना। लेकिन ये भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, ये सब क्या है? सब डिस्टर्ब है, टेंशन में है, सकले अशांत। लेकिन
ये कर्मी है, कर्म को छोड़कर जो रहे वो अध्यात्मवादी है। जैसे ज्ञानी है वो अध्यात्मवादी, हालांकि उनके अंदर कामना है लेकिन डिफरेंट डिग्री है। हाँ? इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, उसके बाद अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह से जीवन की भ्रमक शरीर से दूर करते हैं। तो ज्ञानी के अंदर की कामना है लेकिन इन कचड़ा की कामना नहीं है, बल्कि कचड़े से निकलने के लिए उनके अंदर कामना है। इसे कहते हैं मुक्ति का। हाँ, मुक्त होना है। किससे मुक्त होना है? कांक्षत कर्मण सिद्धि जो योकोयम कर्म बंधन, जो बंधन है लोगों के लिए, उस बंधन से वो मुक्त होना चाहिए, इसलिए उनको कहते हैं ज्ञानी। मुक्त होना चाहिए। लेकिन ज्ञानी से थोड़ा ऊपर होते कौन होते हैं आप जानते हैं? ज्ञानवान। ज्ञानी से ऊपर होते हैं ज्ञानवान। धनी से श्रेष्ठ होता है धनवान। क्यों ज्ञानवान श्रेष्ठ है? आप जानते हैं भगवत गीता में क्यों भगवान बोले कि ज्ञानवान श्रेष्ठ है? हालांकि शब्द प्रयोग किया गया है ज्ञानी तो आत्मीव में मतम, परंतु ज्ञानवान है, वो ज्ञानी नहीं है। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ। क्योंकि ज्ञानवान जो ज्ञान से भरपूर हो गए हैं, अर्थात उनको अनुभव ज्ञान के साथ विज्ञान प्राप्त हो गया है, और कब प्राप्त हुआ? बहुनाम जन्मनां अन्ते, बहुत जन्म की ज्ञान अनुकूल करने की बात फिर ज्ञानवान होता है। जैसे वर्ल्ड में सब नाम है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो वो इमीडिएट नहीं बने हैं, धन्यवाद है ना, बहुत कंपटीशन 3 साल लगा है। इसी प्रकार कहते बहुनाम जन्मनां अन्ते, कहते हैं हर जन्म में थोड़ा 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 ज्ञान संचय होते हैं। जैसे मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा मधु रखता है तो फिर क्या बन जाता है? मधु का क्या बनता है? छटा, है ना? तो फिर उसमें रस। उसी प्रकार जो रसग्राही है वो रस भी बन सकता है, रस को ग्रहण करने। अभी हम लोग रस के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं है, इसलिए हम लोग फिर भौतिक भोग की रस की प्रति कभी हमारा टेस्ट उत्पन्न हो जाए, रुचि उत्पन्न हो जाए, तो फिर हम भौतिक भोग के पीछे प्रमाण सुखदेव गोस्वामी रसिक बने, मुहुरु रसिका, और सूत गोस्वामी की बात सुनाए थे, और सूत गोस्वामी कह रहे कि हम लोग तृप्त नहीं है आपकी कथा, हम तृप्त नहीं है। वयं तु न दुष्कृत्याम उत्तम श्लोक जस्मताम्रत ज्ञानम स्वादे स्वादे सभी। वो टेस्ट लेने के लिए वो लालायित है, परंतु जिसकी रुचि नहीं है तो उनके आत्मा के भी स्वप्न टेस्ट लेने। हंस का टेस्ट है इसमें वृक्ष जल कमल फूल, और गोवा का टेस्ट किसमें है? कचरे। तो 2 प्रकार के मनुष्य हैं। तो एक व्यक्ति वो टेस्ट लेना चाहते किसमें? कचड़े से, अर्थात यही संपर्क सजाव होगा सबके अंदर जितनी भौतिक शरीर धरी है, उनके एकमात्र इंटेंशन रहता है स्पर्श से सुख लेने के।
परंतु उनको महसूस नहीं होता है कि दुख का जीवन नहीं है, ये दुख देने वाले हैं, दुख के शरीर उत्पन्न करने के लिए। और फिर रिपीटेड बात है जन्म जो आवाज है कुछ नहीं। इसलिए आध्यात्मवादी इनको कहा जाता है जो इस प्रकार भगवान वास्तु कहते हैं साइकिल, उससे वो निकलना चाहते हैं, उसे कहते हैं मुक्ति कामी। लेकिन यदि वो मुक्ति कामी सही उनको सोर्स मिल गया है कि कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, आप जानते हैं मुक्त होने का उपाय क्या है? गीता में बहुत जगह है कि उसको मुक्त कहा जाता है। सयुक्त सा सुखी नरा, जो युक्त है वो मुक्त है। शक्नोति हैव जसोध प्राक्शरीर विमक्षिणा काम क्रोध भवं वेगम, काम क्रोध भवं वेगम, वही मुक्त है तो काम क्रोध जीत लिया। लेकिन इसके लिए सहन करना पड़ता है, ज्ञानी को सहन करना पड़ता है सहारा। इसलिए वो कहते हैं आध्यात्मवादी, अध्यात्म विद्या विनिवृत्त कामा। तब तक हम कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट नहीं बन सकते, ज्ञानी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते जब तक सेक्स डिजायर को कंट्रोल नहीं करते। विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्त, काम से जो मुक्त है वो निर्द्वंद है। निर्द्वंद मुक्त सत्व को निर्योग प्रेम आत्मवाद, वो व्यक्ति आत्मवाद, इसलिए उनको अध्यात्मवाद। उसमें फिक्स्ड अध्यात्म नित्या, उस अध्यात्म में मन की संस्कृति, उनकी विचार, उनकी कर्म, उनकी चेष्टा, सब कुछ उस आत्मा की आत्मा का। और वही आत्म कल्याण का मार्ग क्या है? सदे पुंस परो धर्म यतो भक्ति अभोक्ष्यते अहेतु की अप्रतिहता द्वयात्मा सुख। इसकी पूर्ण सफलता तभी प्राप्त होता है, वो आत्मा पूर्ण सेटिस्फाइड होता है जब वो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति को प्राप्त करते हैं। भक्ति तो अपना लेते हैं किसी प्रकार में, लेकिन उस भक्ति में जब तक हम अहेतु के गुण को नहीं जोड़ते हैं तो सुसुकून नहीं होता, हमको ड्राई ड्राई लगेगा, हमारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे। और यदि हम अहेतु भी करते हैं तो हमारा भक्ति इंटरप्टेड नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। कुछ आध्यात्मवादी हैं, हमारे भक्त हैं, वो कहता था गंगा जाए तो गंगा राम, जमुना जाए तो जमुना। बहुत ही संसार के तरफ जाएंगे तो वहां भी आराम, लेकिन वास्तविक भक्त संग में वो आनंद भी प्राप्त नहीं किया। जो गंगा में स्नान करके आनंद प्राप्त किया है वो जमुना जाएगा तो आनंद उसमें ही है, लेकिन नहीं। तो अध्यात्मवादी का एक सेंटेंस क्या है, क्या है वो हमेशा आनंद में रहता है, इसलिए उनको अध्यात्मवादी कहते हैं। क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है, उपनिषद में कहा गया है आनंदमय। इसलिए तभी तक हम योगी नहीं बन सकते हैं, कर्मी योगी हो, ज्ञानी योगी हो, ज्ञानी योगी हो, तब तक योगी नहीं कहा जा सकता है जब तक उस आनंद की अनुभूति नहीं। लंबा तात्पर्य है ये आध्यात्मवादी के शब्द हैं, क्यों इनके अध्यात्म
क्योंकि उनकी एकमात्र लक्ष्य रहता है कि आत्मा की रक्षा करना। तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य। इसलिए मायावादी को भी अध्यात्मवादी कहा जाता है, शंकराचार्य की फॉलोअर्स को भी अध्यात्मवादी कहते हैं। क्यों? उनके आत्मा में चलने में लगे हुए। तो एक होता है ज्ञान। फिर जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह जीवन के भ्रामक शरीर को दूर करते हैं, अर्थात उनको अनुभव हो जाता है कि कौन से कर्म मुझे फिर बंधन में डाल सकता है। क्योंकि हम लोग सब लोग जो भौतिक शरीर को प्राप्त किए हैं, पहला सेंटेंस क्या है? क्योंकि हम लोग बच्चे किए हैं कि हमारे अंदर एक चीज इच्छा है। क्या है? कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा? क्या इच्छा है? हाँ? और ये आनंद कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? भोगों के द्वारा। भोग से मिलता है ना आदमी, तो भोग इसलिए कहते हैं यही संस्पर्श ज्ञान होगा। और इंद्रियों की विषय को भोग करना, और ये विषय को हम कैसे भोग करते हैं? इच्छा तो है भोग करने के लिए, लेकिन द्वेष करके भोग करते हैं। किससे द्वेष करते हैं? इससे इसे हम द्वेष करेंगे। हमारा पहला क्या द्वेष किससे होता है? जैसे हम आश्रम में रहते हैं, हमारे अंदर ऐसे विचार होता है कितना हाई फाई वो ड्रेस पहनते हैं, देखो बिल्कुल। हाँ, कम से कम ये होता है दुनिया के ऊपर घटी में चढ़ के जाता है। और देखो कितना ऑपुलेंस दिखा रहे हैं, है ना? धुआं पर नियंत्रण नहीं। तो हम भोग करना चाहते हैं, लेकिन पहला होता है एक द्वेष होता है, नहीं हमको वो भोग मिले, हमको वो गाड़ी मिले, इसका मतलब हम इससे कर रहे हैं, इसका मतलब है हमको वो चीज भी चाहिए। तो ये सृष्टि कहाँ उत्पत्ति होता है? इसलिए कहते इच्छा और द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्वे जानति परंतप। ये सृष्टि को ही कारण हमारे अंदर तो भोग, लेकिन हम ये विचार नहीं करते हम कितना भोग करना चाहिए। इससे आवश्यक जब किंचित जगत्याम जगत्तेन तत्तेन, हमारे लिए भगवान ने कितनी हिंसा करी थी। और भगवान ये करें माँ वृद्ध बीज मत बनो भोग करने के लिए। कस्य से किसकी है? कस्यम धनम, कस्य से किसका है धन? जो भगवान ने दिए हैं, जो सृष्टि को बनाने वाले हैं। हम इतने समय तक रहेंगे, हमको कितनी कपड़ा चाहिए, कितनी भोजन चाहिए, उनका मकान चाहिए, ये सब पहले से फिक्स है। तो हम नियत की हिस्सा को ही रिसीव करके संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? उनके पास इतना बड़ा महल है, हमारे पास होना है। उनके पास इतना सुंदर गाड़ी, हमारे पास होना है। खास करके प्रसाद के समय द्वारा भाई खान के मीठा खाने की इच्छा है, शुगर नहीं है, दर्द नहीं है, हमको अब दो दे दी, एक दे रहे मुझे भी दो, मुझे बन के और एक्स्ट्रा एक दे दो। तो ये जो टेंडेंसी जिसके अंदर है, तो वो फिर आध्यात्मिकता को नहीं समझता है और आत्मा को समझने करने। इसे आध्यात्म को कहा जाता है आध्यात्म विद्या। अध्यात्म क्या है? विद्या। धातु से निष्पन्न, इसका मतलब है ज्ञान। हम लोग पूरा इग्नोरेंस में, अज्ञान निरान, हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे।
इसलिए जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वो ये जो आकर्षण है, धर्मक आकर्षण से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और उनका एकमात्र हाँ क्या रह जाता है? इच्छा वासुदेव मांग प्रकट, वासुदेव को सब कुछ जानते हैं। इसलिए निर्विद्यमाना नाम और इच्छता ये दोनों अपोजिट है। इच्छता का मतलब इसके अंदर बहुत सारी इच्छा है और निर्विद्यमाना नाम इन इच्छा को क्या करते हैं, वो कौन है? ज्ञानी। ठीक है, या तीनों कैटेगरी, चार कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। निर्विद्यमाना नाम, इच्छता, अकुत भयम और योगी नाम। अकुत भय कौन है? जो भय से रहते, कौन है? कौन भय से रहते हैं? इसको हम कह सकते हैं अभय पद को प्राप्त कर लिया। कौन? हाँ हाँ, एक चीज है और कोई बता सकता है कौन भय से रहित है? भय कैसे उत्पन्न होता है? भय द्वितीय अभिनिवेश, भगवान को छोड़कर इतर वस्तु के प्रति जब आकर्षण बढ़ेगा और भगवान के संबंध को न जानकर इतर वस्तु के प्रति जब आसक्ति होती है इससे भय। इसलिए इस भय को दूर करने के लिए उपाय क्या है? यस्वेवेश्वयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भयापहम्। भय को दूर करने वाला क्या है? वो कथा सुनकर की आसक्ति उनसे बढ़ाना था। और भगवान कहते हैं यदि वास्तविक इसकी आसक्ति बढ़ाना है मेरे प्रति, उपाय क्या करना चाहिए? गीता में कौन से श्लोक है जो भगवान कहते कि जिसकी आसक्ति मुझे मेरे प्रति बढ़ाना है, उसको क्या करना चाहिए? फेमस श्लोक है, गुड। हाँ, असंशयम समग्रमा यथा ज्ञान की। अगर सचमुच कोई भगवान के प्रति अपने अटैचमेंट बढ़ाना चाहे, सुनने के लिए पैसे बढ़े, जब सुनो। और जो भी अभ्यास हम तभी कर पाएंगे जब हम ठीक तरह से सुने। और भगवान के आश्रय तब हम ले पाएंगे जब हम ठीक से सुने। मदाश्रय, ये सब गुण बताकर ही कह रहे कि सुनो, इसे सारे इलाज इसमें है सुनने से। और प्रभुपाद वो लंबा सीरियल वो श्लोक को कोट कर रहे हैं, जानते हैं भागवतम का। श्रुणताम सुगताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो यवत्राणि विनोति सुहृत्सताम नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावा कामा लाभोदयस्य चेतं इतारणा विद्यं स्थितं सत्ते प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि चिंदन्ते सर्व संशया यन्ते च कर्माणि दृष्ट एवं आत्मने। तब आत्मा ने भगवान के दर्शन आसक्ति बढ़ाया है ना सत्य। जैसे कोई किसके प्रति अटैचमेंट बढ़ाता है, पुरुष स्त्री के प्रति, उसको देखने के लिए कितनी उसका अंदर है उमंग रहता है, सब मिलेगा। कभी फोन लगाता है ना, सबको भी सुनता है, हाँ दर्शन करने की इच्छा है, लेकिन तो भगवान को देखना है तो पहले शब्द को जोड़ना है, लगाओ। और इसलिए कहे कि हरे नामानुकीर्तनम, कौन करना है? अनुकीर्तनम करना। सदा कब होगा? विलंबगढ़ ठाकुर कहते हैं
मैं कब मैं देखूंगा। और कौन, माधवेंद्र पुरी कहते हैं, हाँ हाँ कदा नो भवितास्मि पदम दृशोमि, है ना, मैं कब दर्शन करूं, ये लालच। ये है अकुतो है, जिनकी भय दूर हो गया है, जो भगवान की कथा को सुनते सुनते है। परीक्षित महाराज देखिए ना, भय था, सत्य का तरीका इसलिए जिनकी संबंध नहीं हुआ है, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, वो वास्तविक वैरागी नहीं है। ये सब फल्गु वैरागी है, मरकट वैरागी है, श्मशान वैरागी है। युक्त वैरागी कौन है? निर्बंध है कृष्ण संबंध, वो युक्त वैरागी। अगर तक युक्त नहीं है तो इसे क्यों करते? अकुतो भयम, भय से मुक्त कौन है? क्योंकि वो हरि नाम से आनंद लेता है, उनको कोई डर नहीं है, वो कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न करते, उनकी महान अटैचमेंट बढ़ा दिया ना, इसलिए कहते वो विपद मुझे विपत्त नहीं है, मुझे संपत्ति है, आप मुझे विपत्ति में डालिए, क्योंकि उसी से ही मुझे आपको स्मरण होता है। भवतम भवत दर्शन दस्मात् पुनः भव संसार में है, पदम पदम समय रह गए। तो इससे भी ऊपर भगवत भक्त होते हैं जो न तो भौतिक जगत की भोगने की कामना करते हैं, न ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्द में भगवत भक्त अपने खुद के लिए कोई कामना नहीं करते हैं। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि भगवान इसे नहीं चाहते हैं तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधा, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। नहीं, वह आत्मतुष्ट होते हैं क्योंकि वो केवल भगवान की तुष्टि करते हैं। समझे सीक्रेट क्या है? वो आत्माराम भी नहीं है। हाँ भाई, मैं तो अब जानते सत्वगुण के लक्षण क्या है? सत्वगुण के क्या लक्षण है? सत्वगुण व्यक्ति क्या सोचता है? सत्वगुण, हाँ बस प्रभुपद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि वो कुछ टेक्निक सीख लिए हैं, खान पान रहन सहन वाक्य, है ना, तो अनामयम, तो उसकी ज्यादा बीमार नहीं पड़ता, और इतना इंद्रियों भी जैसे है ना। और सत्वगुण का लक्षण क्या है? शांत रहता है, उसकी इंद्रिया ठीक चलता है, उसका पेट ठीक साफ रहता है। आप जानते हैं मत्स्यम सुनन प्रसन्न विज्ञान आसन तपम तड़पम विशुद्धम दुर्मन, इसमें कहें कि हमेशा पेट उसको साफ रहता है, विचार भी साफ रहता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, थोड़ा स्वतंत्र। इसलिए भागवत में कहा गया है, जे अन्य अरविंदाख्य विमुक्त मानिना वही अस्त भाव अविशुद्ध बुद्धये, उसकी बुद्धि के लिए शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि भगवान के साथ कनेक्शन नहीं, लेकिन फिर भी सोचता है मैं सुखी हूँ। जैसे आसुरिक लोग कह सकते हैं ईश्वर अहम अहम भोग सिद्ध हम बलवान सुखी तो लेकिन ये सत्वगुणी लोग सोचते हैं मैं किसके पीछे नहीं पड़ता, अपना काम से मतलब। इसलिए एक भक्त का ये इंटेंशन नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्ति जब भक्त बनेगा तो उनकी प्रीवियस लाइफ को वो एनालिसिस कर सकता है कि मैं कैसे, बड़े बड़े जो भी हुए हैं ना, जैसे चतुर कुमार है ना, सुखदेव गोस्वामी, लेकिन जब भक्ति में युक्त हो गए तो क्या सोचे उन्होंने,
कैवल्य नरका, ये सब कैवल्य नरका है। क्यों? क्योंकि उनको कृपा कटाक्ष, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। इसलिए आत्माराम लोग भी भक्ति करते हैं। ये स्टेटमेंट है ना 1:17, आत्मारामस्य मुनया निर्गंथापि उरुक्रमे उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थं भूतः गुणैः हरि। ये हरि की गुण उनको भक्ति करने में प्रलोभित करता है। इत्थं हरि गुण, ये हरि के गुण है। क्या हरि की गुण है? अहेतु की भक्ति कुर्बंती, इन लोगों को अहेतु की भक्ति कराने लगा देते थे। इसको हमारा वैसे सोचता था, भाई मैं तो आ रहा हूँ, हाँ पीछे आ रहा हूँ, आत्माराम। और आत्माराम से मुनयो मुनि निर्गंथा, निर्गंथा जो ज्ञान शून्य है, ग्रंथ पढ़ा नहीं, और जो ग्रंथ पढ़ के उपरम हो गया है, जो परम हंस है, फिर भी वो है कि भक्ति करते इसे बनाए। क्योंकि भक्ति के बिना किसी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कर्मी को, ना ज्ञानी को, ना योगी को। अब भक्त जो भक्ति करता है उनको प्राप्त होता है, क्योंकि वो पूरा समझता है। भगवान के स्वरूप का समझदार कौन होता है? कौन? इसलिए भक्ति आमंग जाए, इसलिए वो रमण करते हैं। रमन की योगी नाम अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि, वो उसमें रमन करते थे, आनंद में रमन करते, अनुभव करते। उससे रमन पीछा रमन करते थे, मन को रमाना पड़ता, वो छोड़ते नहीं। अब ब्रह्मचर्य बैठे हैं, कुछ ऐसे दृष्टांत हैं तो वे रमेश बाबा जी बैठ देते हैं, तो बुरा नहीं मानना, मैं समझाने के लिए कहते हैं कि समय जो होता है, शरद ऋतु आता है, आप जानते हैं कि पूजा और पृथ्वी में संगम होता है, लेकिन वो इससे इतनी रम जाता है, उसे छोड़ नहीं पाता है, उसको बहुत कष्ट भी होता है। तो भौतिक संसार की जो आकर्षण है, तो उसी प्रकार है कि विकर्षण हो जाता है, लेकिन एक बार पड़ जाने के बाद तो बात कहते जो दिल्ली के लड्डू खाया पछताया, वो नहीं खाया भी। लेकिन जो आध्यात्म में स्थित हो गया और इस रस को पान करने में लग गया, जैसे सुखदेव गोस्वामी के ऊपर की महाराज कहते हैं कि च्युतम हरि कथामृतम न तथा बाधते, उस प्रकार के भूख और प्यास मुझे बाधित नहीं करता। क्यों? ना पिबंती, मैं पीता हूं। किसकी कथा? च्युतम हरि कथामृतम, इस अमृत को पीता। उसी प्रकार जिसकी हरि नाम में इस अमृत को प्राप्त कर लिया है, अनुकीर्तन है, जो इसी प्रकार शुद्ध महाजन से लिखे हैं कि भगवान की पवित्र नाम की मेरा अपराध भाव से कीर्तन का श्रवण से मनुष्य पहले भगवान की दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुण से, और तब उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसकी उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम की अधिकारियों से सुनकर उनका निरंतर कीर्तन करना। ये सटल पॉइंट, नाम गुण रूप क्रम से आएगा, स्मृति क्रमेण रसना मनसी, क्रम की बात आएगा, एक स्टेप के बाद एक स्टेप आता है। लेकिन ये स्टेप कैसे आएगा? यदि आप हरि नाम को श्रवण करते हैं, किससे? महाजन से।
नदिया क्रोध में नित्यानंद महाजन पाते अचे नाम हट कुबेर करा। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। वास्तव में श्रद्धा लेकर के महाजन से लेना चाहिए। मांगी यही भिक्षा, भिक्षा मांगना चाहिए। नित्यानंद महाजन। दूसरी प्रकार श्रीमद् भागवतम में ये कहे कि महाजन लोग ने ये स्टेटमेंट किए कि हरिनाम करना चाहिए। तो प्रकार की एतत् निर्णीतम, किसके द्वारा निर्णय लिया गया है? ये महाजन ने निर्णय लिया है। कौन महाजन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनक विश्वम्भै बलिर्भया सखिम्भयम् द्वादशे तेरी विजानीतम धर्म भागवत घटा। ये सेवक सुनो, ये धर्म की रहस्य को ये द्वादश ये 12 महाजन जानते हैं। और ये धर्म क्या है? गुह्यम, बहुत गोपनीय है। विशुद्धम, सबसे पवित्र है। परंतु साथ साथ दुर्बोधम, इसको समझना बहुत कठिन है। यद ज्ञानत्वा अमृत अस्मृते, परंतु जो जान लेता है उसको अमृत। और वो श्लोक की बात फिर सुखदेव गोस्वामी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। वास्तव में जमराज ये अपने सेवकों से कह रहे हैं, क्या है? तस्मा संकीर्तनो विष्णु, तस्मा संकीर्तनो विष्णु जगन मंगल अंभसाम। जगत को पवित्र करने वाला ये संकीर्तन है। महताम अपि कौरव्यम विधि विधि ऐकांतिक नस्तुतम। बड़े बड़े पाप अहमतम, कौन से शब्द आए हैं? अहमता, महता मतलब पाप। तो महतम अपि अमहतम, बड़े बड़े पाप का निराकरण भी इस नाम के से। लेकिन इस नाम को कैसे कीर्तन करना चाहिए तो पता ये है, आश्चर्य है कि जोर जोर से करना चाहिए। क्या है? नाम जोर जोर से। सिंह के दहाड़ होने से ना छोटे छोटे पशु भौंक गए, इसलिए हरिनाम को जितनी जोर जोर से हम कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जब घर त्याग करके आए ना, देशर हुआ, तो उल्टा डंगा में जो गौड़िया मठ था, तो वहां पर प्रभुपाद श्रीधर महाराज उनके गुरु भाई थे, वो कह रहे थे कि हमारे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, स्वामी महाराज क्या करते थे? जोर जोर से नाम जप करते थे, मन को शांत करना। वास्तविक प्रभुपाद क्यों जोर जोर से कर रहे थे? उनको कुछ अनुभव नहीं हो रहा। प्रभुपाद क्यों जोर जोर से कर? क्योंकि हरिदास ठाकुर को जब पूछे चैतन्य महाप्रभु, कहते ये जो जोर जोर से नाम लेने से जो लोग उच्चारण नहीं कर पाते हैं नाम, लता उनकी भी दूसरी कहानी। और साथ साथ अपने हृदय को हम इतनी शीघ्र ही रिपीटली उसको शुद्ध कर पाते हैं। पहला है जोर जोर से नाम लेना, और सेकंड है कि अपराध से रहित होकर निरपराध है नाम रहे। तो ये महाजन का निर्णय है, एक निर्णितम, ये द्वादश महाजन नित्यानंद महाजन उन्होंने निर्णय दिए। मांगी लो बोला कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण। तो कृष्ण की जो शिक्षा है 2 प्रकार की है। कृष्ण के बारे में शिक्षा, कृष्णेन उपदेशम, कृष्ण उपदेश उतरे ना, जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। अमर आज्ञा गुरु हया तारही, तो कृष्ण न उपदेश, कृष्ण से उपदेश, कृष्ण की द्वारा दिया गया उपदेश को कहते कृष्ण उपदेश।
और कृष्ण के बारे में जो उपदेश दिया गया है वो। इसलिए दोनों जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, गीता और भागवत, कृष्ण के बारे में दिया गया है श्रीमद् भागवत में, और कृष्ण की डायरेक्ट उपदेश है भगवत गीता। तो ये दोनों कल्याण करने वाला है। जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश और आमार आज्ञा गुरु भैया तारा तो पर कहते हैं कि ये आज्ञा है। जस्ट हम लोग क्या करना चाहिए, जैसे सेवक उसी कहते हैं फॉलो करता है, इस आज्ञा को फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए कि मुझे कृष्ण जो आज्ञा दी है, माम एकम शरणं गज मन मना भव मत भक्त, ये आदेश है। जब करोति जदो स्नासी अहम ही सर्व विद्यानां भोक्ता च तवरेव च। अगर नहीं मानोगी तो तस्य बनते गिर जाओ। इसलिए सभी मनुष्यों के लिए यही आदेश क्या है, एतेवान एव लोकस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतः भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादि। जब भक्ति करना है तो पहले नाम को के साथ कनेक्ट कीजिए। टावर नहीं लगाए तो कनेक्शन पिक्चर नहीं आता। इसलिए कहते हैं ये हरिनाम न प्रवेश ग्राह्य इंद्रिय, कैसे फिर होता है ग्राह्य इंद्रिय सेवन, सेवन उन्मुक्त जीवा के साथ इसको कनेक्शन है। और जो ही कनेक्शन हम छोड़ देते हैं, अपराध से अपराध को कनेक्शन करते हैं, तो फिर ये टावर कर दिया जाए। समझना, कभी कभी एक चीज हमारा चलता है, जैसे कि यूट्यूब पे आप देखते हैं तो कोई कल आ गया तो वो नहीं चलेगा, चलता है क्या? आप यूट्यूब भी चला रहे हैं ना, उस समय कोई कॉल कर दिया, वीडियो कॉल कर दिया, तो चलेगा, तो बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार अपराध है ना, ये लीला भी आप देख रहे हैं वो बंद हो जाएगा। इसलिए अपराध से निरपराध नाम लेंगे। तो ये था संदेश। नहीं ये तत् अन्य शिव पंथा, और उससे और आगे कोई मंगलमय पंथा नहीं है। विशतम संस्कृत यह वासुदेव भगवती भक्ति योगो जितो भवे। भक्ति योग के द्वारा जितनी जल्दी हम शुद्ध होते हैं, और इस प्रकार कोई अन्य पंथा नहीं, सरल सुविधा मंगलमय पंथा नहीं। इसलिए कहते भाई आप तक किसी प्रकार आपका इंटेंशन हो, काम सर्व काम मुक्त काम उदार भी भक्ति योग न गजेत, आदेश है, विधिलिंग है, ये विधि है, आप करना चाहिए। ये सबके लिए, अकाम के लिए, सकाम के लिए, मुख्य काम, सब कामी वाला के लिए है। अब देने वाला के लिए फिर क्या करना है। लेकिन भक्ति कैसे होना चाहिए, तीव्र है। एक है आपको टोल टैक्स क्लियर हो जाना चाहिए। अगर जो टोल नहीं दिए हैं टोल पास, तो रोकना पड़ेगा टोल पर, ठीक है। हम से है तो थोड़ा स्लो करना पड़ता है, और जो गाड़ी तेल खत्म हो जाएगा फिर गाड़ी बंद। तो पहला सोच है जब तेल डालो, हरि नाम करो, लेकिन साथ साथ इस अवरोध को रद्द करने के लिए अपराध तो। इसलिए महाजन की शरण में रह करके जो भक्ति करता है, उनके आदेश के अनुसार भक्ति का अभ्यास करता है, तो फिर उसकी रुकावट है। इसलिए गुरु सिंह पद लंबा लाइन दिए कि दशराम अपराध से कैसे मुक्त होकर की उस हरि नाम को लेना चाहिए, ताकि चैतन्य महाप्रभु दिए हैं नाम के साथ प्रेम, प्रेम नाम के द्वारा प्रेम की मांगा। इसी तरह से क्या है, हम जीवन की परम और चरम लक्ष्य। किसी को प्रश्न है परेशानी है? समाज यदि नहीं है तब प्रसाद के लिए प्रसाद के प्रति
बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेम